एक छोटे से साहिली कस्बे सीबरुकआ में एक लड़की इलियाना रहती थी। इलियाना अपनी नरमी, खुशमिजाजी और समंदर से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। हर सुबह वो साहिल पर चहलकदमी करती, लहरें इसके कदमों को छूती रहती और वो दूर दराज जगहों के बारे में ख्वाब देखती। एक धुंधली सुबह जब वो मामूल के मुताबिक साहिल पर चल रही थी तो इसने एक अजीब चीज़ देखी, एक बोतल में पैगाम। तजस्सुस से भरपूर इलियाना ने बोतल उठाई, इसे साफ किया और खोल लिया। अंदर एक मुख्तसर सा खत था जिस पर लिखा था, अगर तुम कहीं जा सकती तो कहाँ जाते, मुझे जवाब दो। इलियाना ने इस रात जवाब लिखा और अपने ख्वाब शेयर किए कि वो दुनिया देखना चाहती है, ख़ास तौर पर इटली की गलियों और नार्वे की शुमाली रोशनियों का नज़ारा करना चाहती है। इसने अपना जवाब बोतल में बंद किया और समंदर के हवाले कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये कहीं जादुई जगह पहुंच जाए। कुछ हफ्ते गुजर गए और वो तकरीबन इसे भूल चुकी थी कि एक दिन साहिल पर दोबारा एक बोतल आ पहुंची जिस पर उसका नाम लिखा था। इसका पैगाम भेजने वाला एक शख्स था जिसका नाम उलियो था, जो एक छोटी नीली कुश्ती ऊदी ओडेसी ऊपर दुनिया का सफ़र करता था। इसने इलियाना की बोतल एक दूर दराज साहिल पर पाई और उसके ख्वाबों से मुतासिर हुआ। लियो और इलियाना ने अगले चंद महीनों तक बोतलों में पैगामात का तबादला जारी रखा। हर पैगाम में दोनों ने अपनी जिंदगी, खौफ और ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर किए। इलियाना को पता चला कि लियो में मुहिम जोई का जज्बा है, मगर वो अक्सर तन्हाई महसूस करता है क्योंकि वो अकेले सफ़र करता है। फिर एक दिन लियो ने पैगाम लिखा, मैं 2 हफ्ते बाद सीबरुक आ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे शाम के वक्त पुराने लाइट हाउस पर मिलो। इलियाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो यकीन नहीं कर सकती थी वो पुरस्कार शख्स जिसके साथ इसने अपने ख्वाब और राज शेयर किए थे इससे मिलने आ रहा था। वो कई दिन तक मुलाकात के बारे में सोचती रही और उसके बारे में ख्वाब देखती रही। आखिरकार वो दिन आ गया। इसने अपना पसंदीदा लिबास पहना और लाइट हाउस की तरफ चली गई, सूरज के गुरूब होने का मंजर देखते हुए। फिर इसने इसे देखा, एक लंबा गंदुमी रंग वाला शख्स, नर्म मुस्कुराहट और मेहरबान आंखों के साथ। वो साहिल पर उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। उन्होंने एक दूसरे का इस्तकबाल हंसते हुए और शर्मीली मुस्कुराहटों के साथ किया और शाम गहरी होने के साथ साथ वो साहिल पर चलते हुए बातें करने लगे जैसे वो उम्र भर एक दूसरे को जानते हो। गर्मियों के मौसम में लियो सीबरुक में अपनी तवक्को से ज़्यादा वक्त रुक गया और उनका रिश्ता मज़ीद गहरा होता गया। उन्होंने बेशुमार गुरूब आफ्ताब देखे, हंसी बांटी और एक दूसरे को अपने राज बताए। लेकिन आखिरकार लियो को अपना सफ़र जारी रखना था। आखिरी रात को जब वो आग के पास बैठे थे, लियो ने इसे आखिरी पैगाम दिया, एक बोतल में, मेरा इंतज़ार करना। इसने लिखा, मैं वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो हमेशा के लिए रहूँगा। और यूं इलियाना इसका इंतज़ार करने लगी। हर सुबह और शाम वो लहरों की तरफ देखती। महीने गुजर गए और इस दौरान इसे सिर्फ एक पैगाम मिला जिसमें इसने लिखा था कि वो महफूज है और इलियाना के बारे में सोच रहा है। फिर एक बहार की सुबह इसने एक जानी पहचानी कुश्ती को दूर से देखा। लियो वापस आ गया था, इस बार हमेशा के लिए। इसने दुनिया देखी थी मगर उसका दिल सीबरुक में था, इस लड़की के पास जिसने इसकी पहली बोतल का जवाब दिया था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी साथ गुजारी, बेशुमार यादों और ख्वाबों को बोतलों में कैद करते हुए उन पर मोहब्बत और खुशियों की मेहर लगाकर।